विनय न मानत जलति जड़, गए तीनी दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। ये जो चौपाई रामचरितमानस में आती है, इसमें प्रभु श्री राम समुद्र से 3 दिन तक आग्रह करते रहे कि वो उन्हें लंका तक जाने के लिए मार्ग दे। लेकिन जब समुद्र ने उनकी नहीं सुनी तो प्रभु श्री राम ने तीर चलाकर उसी समुद्र के सभी जीव जंतुओं को कष्ट दिया। फिर उन्हीं समुद्र को प्रभु श्री राम के आगे याचना करनी पड़ी, माफ कर देने की याचना करनी पड़ी। रामचरितमानस की इस चौपाई से साफ है कि जब याचना से हल ना निकले तो भय दिखाना बहुत जरूरी है। और भारतीय सेना ने भय कैसे दिखाया है, जरा वो तस्वीरें दिखा दीजिए। पाकिस्तान को अनगिनत बार आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कहा गया, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो भारत के ब्रह्मास्त्र से यह डर दिखाना बहुत जरूरी था। डर के बिना कोई सम्मान नहीं होता है। अब पाकिस्तान के समझ में आ गया कि अगर वो नहीं सुनेगा तो फिर याचना नहीं, रण होगा। भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बता दिया गया कि इस बार जो भारत ने स्ट्राइक की उससे पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि उसके यहां कोई भी ठिकाना भारत के निशाने से दूर नहीं है। अब की बार अगर युद्ध हुआ तो वो बिल्कुल नए तरीके से होगा। इसीलिए यह भय दिखाया गया कि अब भारतीय सेना की क्षमता को तुम समझ गए हो। ये गड्ढे देखो, अपनी उड़ी हुई ये स्ट्रिप्स देखो और समझो कि भारत क्या कर सकता है। इसीलिए आज महाभारत में कह रही हूं कि अब याचना नहीं, रण होगा। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता रही हूं कि कैसे मुनीर की सेना एक जिहादी सेना है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर जोर से ये बताने वाले कि उनकी सेना जिहाद करती है, उनकी सेना एक जिहादी जनरल के नेतृत्व में काम करती है। पूरी दुनिया को उन्होंने बता दिया कि ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर लड़ने वाली सेना है। जो आर्मी धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ने की बात करे, धर्म के नाम पर आतंकी तैयार करे, वो आर्मी जो सेना के अधिकारी और आतंकी में फर्क ना कर पाए, उसी जिहादी सेना से लड़ रहा है भारत। लेकिन इसके बावजूद ये लड़ाई उन पर भारी पड़ेगी। कैसे? सेना और आतंकी में फर्क ही नहीं है। हमारे आपने अधिकारियों को देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उनके अधिकारी की सच्चाई आपको बता देती हूं। जो डीजी आईएसपीआर उनके हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये अधिकारी साहब, इनके पिताजी कैसे ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का रिश्ता देखिए कैसे उजागर हुआ है। एक नहीं है, कई प्रमाण है। ये अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। पाकिस्तानी डीजी आईएसपीआर अहमद चौधरी कैसे बेनकाब हुआ है, ये भी समझिए। ग्लोबल टेररिस्ट का बेटा है अहमद चौधरी, ये अधिकारी पाकिस्तान का। आतंकी बशीरुद्दीन महमूद का बेटा है। आतंकी बशीरुद्दीन महमूद कौन है? वैश्विक आतंकी है बशीरुद्दीन महमूद, वर्ल्ड टेररिस्ट। अमेरिका ने बशीरुद्दीन को आतंकी घोषित किया था। बशीरुद्दीन कई आतंकी गतिविधियों में शामिल है। अब आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान की परमाणु ऊर्जा आयोग में यह काम किया करता था, और ओसामा बिन लादेन को परमाणु हथियारों की जानकारी इसी ने दी थी। बशीरुद्दीन ने आतंकी संगठन उस्मा तमीर-ए-नौ बनाया। आतंकी संगठन बनाने वाला, आतंक को किस तरह से आगे बढ़ाने वाला, इसको स्क्रीन पर रखिए जरा। आतंक को आगे बढ़ाने वाला ये आतंकी जो ओसामा बिन लादेन को आतंकी सारी डिटेल्स परमाणु बम की दे रहा था, वो आतंकी, स्क्रीन पर रखिए इसे, वो आतंकी कैसे उस अधिकारी का पिता है जो अधिकारी पाकिस्तानी सेना में सारे ऑपरेशन को लोगों के सामने रख रहा है। ये गठजोड़ है सेना और आतंकी के बीच। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताती हूं कि पाकिस्तान का एक और झूठ कैसे एक्सपोज हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान की सेना ने ग्लोबल टेररिस्ट को मासूम बता दिया। इसे हटा दीजिए। ग्लोबल टेररिस्ट को मासूम बता दिया।
आतंकियों के जनाजे पर मातम मना रहे लश्कर के ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज अब्दुल रऊफ पर आतंकिस्तान से ग्लोबल टेररिस्ट को धर्मगुरु बता दिया। अब सोचिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो एक टेररिस्ट को, वो भी एक ग्लोबल टेररिस्ट को मौलाना बताकर धर्मगुरु बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। लेकिन कलई खुल गई है। वो जो तस्वीर आई जिसमें जनाजे के सामने एक मौलाना खड़ा है, वो आतंकी है, ये भी दुनिया समझे। ये किया है इस आतंकिस्तान ने। लेकिन एक एक करके टेरर की लिस्ट सामने आ गई। वो सारे टेररिस्ट जो कि आतंकी, जिनको पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ाती है, वो इन्हीं के सेना का हिस्सा है। वो आतंकवाद भी करते हैं और इनके लिए धर्मगुरु भी। ऐसी सेना का झूठ बेनकाब हुआ है। प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, भारत के बारे में झूठ बोलते हैं, पाकिस्तानी जंग जीत गया ये झूठ बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ, ये झूठ बोलते हैं। ये भी झूठ बोलते हैं कि भारतीय पायलट पकड़े गए। ये भी झूठ बोलते हैं कि S-400 को हमने तबाह किया, जबकि आज भारतीय सेना ने साफ कह दिया हमारी शील्ड अभेद्य है, आप इसे भेद नहीं पाएंगे। भारत के एयरबेस को तबाह किया। ये सारे झूठ पाकिस्तानी मीडिया में बताए जाते हैं। उनकी आवाम भी जानती है कि ये झूठी सेना है जो आज कह रही है हम सरकार को समर्पित हैं। उसी सरकार को कितनी बार गिराकर इन्होंने सत्ता पे काबिज हुए हैं, तो इन पर भरोसा कौन करेगा। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। यानी ठीक तकरीबन 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने होंगे। प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। तकरीबन 2 घंटे बाद ठीक 8 बजे देश के सामने होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक रिपोर्ट देखिए। भारत ने आतंक की टेरर फैक्ट्री को तबाह किया। हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस को तहस नहस किया। जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। भारत ने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी। सबूतों की इतनी झड़ी लगा दी कि झूठा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पूरी तरह फ्लॉप हो गया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का विनाश किया है। भारतीय सेना से जब पूछा गया कि कितने मारे गए, तो जवाब आया गिनती करना उनका काम है, हमारा काम है टारगेट तबाह करना, बॉडी बैग्स गिनना नहीं। Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. भारत पाकिस्तान में तबाही के सबूत दिखा रहा है, तो वही पाकिस्तान उन्हीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर अपनी जनता को बेवकूफ बना रहा है। पाकिस्तान का झूठ तब एक्सपोज हो गया जब सरकारी फैक्ट चेक में ये पता चला कि पाकिस्तान में मची तबाही को पाकिस्तानियों को भारत का बताकर परोस दिया गया। This is a strike on the Noor Khan Air Base, and you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. हैरानी तो तब हुई जब पाकिस्तानी पत्रकार सवाल कर रहा है कि क्या भारत पर हमले का आइडिया हाफिज साहब का था। बिल्कुल सही सुना आपने। सोचिए कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी वहां साहब हो गया और वो अब सेना को हमले का आइडिया दे रहा है। सेना उसके कहने पर काम कर रही है। ये सब क्यों ना हो जब वहां के जनरल खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिहादी है, सेना के चीफ जिहादी है, वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को धर्म के नाम पर लड़ने भेजती आई, इसमें किसी को शक नहीं। लेकिन अब पाकिस्तानी सेना का खुलकर कबूलनामा कि वो जिहाद कर रहे हैं और जिहादी तैयार कर रहे हैं।